नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 का 15 जनवरी से आगाज होने वाला है, जो कि 19 जनवरी तक चलेगा। और इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्पेशल इनवाइट मिला है BLS इंटरनेशनल कंपनी को। क्या गहमा गहमी रहने वाली है इस बार, एजेंडा क्या रहने वाला है, सब पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं BLS इंटरनेशनल के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शिखर अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक पर। थैंक यू। जी सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा मेरा कि दावोस में इस बार क्या एजेंडा रहने वाला है। देखिए, BLS इंटरनेशनल जो कंपनी अब 64 कंट्रीज में काम कर रही है, 40 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के साथ। हम लोग इस बार तीसरी बार डावोस जा रहे हैं। हमारा डेलीगेशन पूरी कंपनी का हर साल जाता है। इस बार जो डावोस का एजेंडा है, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, आई थिंक ये BLS इंटरनेशनल के लिए बहुत ज्यादा सिनर्जाइज करता है। हम लोग जी। ग्लोबली काफी सारी गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं। ट्रस्ट बहुत बड़ा एक बेसिस है जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। तो आजकल की दौर में जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इंटर कंट्री में जो दौर आ रहा है, हम लोग एक पहली वन ऑफ द बिग इंडियन होम ग्रोन मल्टीनेशनल कंपनी बन चुके हैं। जो हमने स्टार्ट करा था इंडिया से काम करना, और आज की डेट में जो ट्रस्ट हमने जनरेट करा है, इंडिया एज अ ट्रस्ट ब्रांड जो बन गया है, इंडिया एज अ ट्रस्टेड ब्रांड ग्लोबली, उसका हमें काफी फायदा हो रहा है। और जिसकी जी वजह से बिल्कुल। हमें जो डाइवर्स के एजेंडा में हमारी कंपनी एकदम खरी उतरती है, और काफी सारी गवर्नमेंट से हमें काम भी मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो सर, इस बार एजेंडा क्या रहने वाला है, क्या टॉपिक है, क्या थीम है दावोस का। जैसे मैंने बताया आपको, इस बार हम्म। थीम और एजेंडा अलग अलग है। ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा थीम है डावोस का। हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी थीम है। हम्म। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन का भी थीम है। तो काफी सारी चीजें हैं जो हमारी कंपनी से काफी ज्यादा सिनर्जाइज करती हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है हमारी। AI का भी हम काफी यूज कर रहे हैं। हम अलग अलग टॉपिक्स पे बातचीत भी कर रहे हैं। काफी सारी अलग अलग कंपनी से हम मिल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, जो इन विषयों में काफी आगे काम कर रही है। और काफी गवर्नमेंट से भी हम बता रहे हैं कि उनको हम ये सब चीजें आपके लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यही हम्म। विषय डावोस के। ठीक है सर, आपने AI का जिक्र किया। AI से नौकरियों को खतरा, ये हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं। और ले ऑफ्स जो हाल फिलहाल में कंपनीज ने की है अपने AI को चलते, उसको आप कैसे देख रहे हैं। क्या सच में नौकरियों को खतरा है AI से। देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ हो सकता है थोड़ा टेम्परेरी जॉब में डिस्प्लेसमेंट, पर एक अपॉर्चुनिटी भी आती है। हम बात जी। करें AI की, तो AI में जैसे आप जानते हैं कि AI एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे जो नॉर्मल ह्यूमन टास्क होते हैं वो ऑटोमेट हो सकते हैं। इसकी वजह हम्म। से जो ह्यूमंस हैं वो ज्यादा हाई वैल्यू काम पर भी फोकस कर सकते हैं। तो AI हम्म। के आने से नॉर्मल रूटीन टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं। बट इसकी वजह से थोड़े से जॉब्स हो सकता है रूटीन जॉब्स में डिस्प्लेसमेंट हो। पर इसी इसी दौरान जो हाई इंटेंस AI डेटा साइंटिस्ट, AI हम्म। क्रिएटर्स, उस टाइप के जॉब में बहुत बढ़त आएगी। तो मुझे लगता है कोई भी टेक्नोलॉजी आती है थोड़े से जॉब डिस्प्लेस जरूर होते हैं, बट बाकी ज्यादा एक मार्केट जॉब्स की बनती है। ह्यूमंस ज्यादा हाई वैल्यू टास्क पे फोकस कर पाएंगे। हम लोग भी, अगर हम बात करें, AI का यूज कर रहे हैं कस्टमर सर्विस बढ़ाने के लिए, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए, सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। काफी रूटीन टास्क हम ऑटोमेट कर सकते हैं और ज्यादा हाई वैल्यू टास्क पर हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका कहना है कि जहाँ AI थोड़ा काम आसान भी करेगा, वहीं एम्प्लॉयमेंट भी पैदा करेगा अगर ले-ऑफ्स हो रहे हैं AI को देखते हुए। तीसरा सवाल मेरा ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्थिरता का माहौल है, और क्या आगे इसमें आपको सुधार की कोई गुंजाइश दिख रही है। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे ये फोरम्स होते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हम्म। हम लोग काफी सहमत में रहते हैं इस टाइप के फोरम हो। इससे क्या होता है, वर्ल्ड में सारी कंट्री, सारी कंपनीज आकर एक रेगुलर प्लेटफॉर्म में रिकंसिलेशन कर पाती हैं। ट्रांसपेरेंसी से बात हो सकती है, अपने मुद्दे पे बात कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमें लगता है हम्म। जो ग्लोबली थोड़ा बहुत सिनेरियो चल रहा है कुछ लास्ट 2-3 साल में, इन सब प्लेटफॉर्म से काफी बात करने का एक मौका मिलता है सबको। अपनी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें ओपन प्लेटफॉर्म में डिस्कस कर पाते हैं, सॉल्यूशंस आ पाते हैं, और हम आगे हम्म। बढ़ सकते हैं एज अ ग्लोबल इकोनॉमी। जी बिल्कुल। अगर हम देखें तो 2022 और 23 साल जियो पॉलिटिकल हिसाब से ठीक नहीं रहा। इसराइल हमास युद्ध और रशिया यूक्रेन युद्ध भी देखा हमने। फिर लाल सागर का भी जो टेंशन थी वो भी हमने देखा। तो 2024 में दावोस में क्या सुलह की कोई बात दिख रही है आपको, संभव है क्या।
बिल्कुल। डेवोस जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने कहा, इसी चीजों के लिए यूज करे जाते हैं कि बैठकर बातचीत हो पाए, सुलह हो पाए, जैसे बिजनेस सफर ना करे, लोग सफर ना करें, इकोनॉमीज बढ़े, जीडीपी बढ़े सारी कंट्रीज की। तो हमें बिल्कुल लगता है कि हर साल ये यही एक मुहिम रहती है डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कि अकाउंटेबल लोगों की बातें पढ़ें और ज्यादा बढ़त आए कंट्रीज के अदर ट्रेड के अंदर। तो हमें लगता है इस साल भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और फैक्टर रहेगा। जी बिल्कुल। शिखर जी, लेकिन इस बार एक थीम जो है वो डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन को लेकर भी चर्चा हो सकती है वर्ल्ड फोरम 2024 में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मिसइंफॉर्मेशन क्या सच में घातक है हमारे देश के लिए? इसे टैकल कैसे कर सकते हैं? मिस इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली एक चीज है जो हम लोगों को, सब लोगों को आई थिंक अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, सब लोगों को सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी चाहिए। तो आई थिंक डेफिनेटली एक मिस इन्फॉर्मेशन जो चल रही है, गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी विषय में, उसको हम लोगों को देखना चाहिए कि ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक नहीं है। तो आई थिंक सारी कंपनीज, हम लोग भी मेक श्योर करते हैं कि हमारे एप्लीकेंट्स को, हमारे स्टेक होल्डर्स को सही इन्फॉर्मेशन मुहैया करी जाए, सही टाइम पर मुहैया करी जाए, जिससे कि ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों के साथ गलत ना हो। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल शिखर जी, की बजट 2024 से आपकी क्या आशा है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बार? देखिए, हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में, हम अलग अलग गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं आउटसोर्सिंग के लिए। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट और ऐसे इनिशिएटिव्स ले जिससे आउटसोर्सिंग और बढ़े और टूरिस्ट इंडिया में आ पाए, जिसके लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है, अलग अलग और डेस्टिनेशंस बढ़ाए, ज़्यादा इंडियंस बाहर ट्रैवल कर पाए, तो उनको इंसेंटिव्स मिले, ट्रैवल एजेंट्स, होटल्स को, जिससे पूरा इकोसिस्टम और डेवलप हो पाए। तो हमारी यही चाह रहेगी कि और ट्रैवल टूरिज्म बढ़े, जिसके बजट में इंसेंटिव लिखे जाएं। जी बिल्कुल। शिखर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे सवाल के जवाब देने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि एआई पे भी हमने चर्चा की, और आपने बताया कि एआई जहाँ एक जगह एम्प्लॉयमेंट ले रही है, नौकरियाँ ले रही हैं, तो वहीं दूसरी जगह नौकरियाँ दे भी रही है और काम भी आसान हो रहा है। तो हमें ज़रूरत है अपने स्किल्स को और डेवलप करने की। और भी हमने चर्चा की बजट को लेकर और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को लेकर। बहुत-बहुत शुक्रिया। आई होप कि दर्शक इस इंटरव्यू से कुछ सीख पाएँ और कुछ अपने पॉइंट्स जॉट डाउन कर पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बिस्तर को समय देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया शिखर जी। धन्यवाद। थैंक यू।